नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतिहास एक दिन उन्हें अपनी अदालत में खड़ा करेगा तो उनके सामने चेहरा दिखाने की जगह भी नहीं बचेगी। वही हुआ है। मनमोहन सिंह का बात बात पर मजाक उड़ाने वाले मोदी के मंत्री तक मनमोहन सिंह को आज महान बता रहे हैं, उनके योगदान को ऐतिहासिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, दलदल से बाहर निकाला। जाहिर सी बात है, मोदी को यह बात कितनी बुरी लगती होगी। आप जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाने में कीचड़ में सन जाते हैं और यह छींटाकशी वो नीतियों के आधार पर नहीं करते, व्यक्तिगत हमलों के लिए करते हैं। जैसे एक बार भरी संसद में मोदी ने कहा था कि रेनकोट पहनकर कैसे नहाया जाता है यह मनमोहन सिंह से अच्छी तरह कोई नहीं जानता। तो एक बार कहा था कि हार्वर्ड वाले देखते रह गए और हार्डवर्क वाले जीत गए। मोदी इशारों इशारों में मनमोहन सिंह के उच्च शिक्षित होने का मजाक उड़ा रहे थे। वो कहां से पढ़े हैं हम सब जानते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद मनमोहन सिंह ने जो कहा था उसका एक एक शब्द सही निकला। नोटबंदी एक सिरफिरा फैसला था जिसके पीछे न कोई सोच थी, न समझ और ना ही कोई मकसद। मोदी अपनी मस्ती के लिए पूरे देश को एक सामंत की तरह लाइन में खड़ा कर देते हैं। वो ताली पीट पीट कर कह रहे थे कि लोगों के घरों में शादियां हो रही हैं लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत से कमाए हुए रुपए को रद्दी के टुकड़ों में बदल दिया। काला धन खत्म करने के बकवास पर थोपा गया नोटबंदी नाम का एक क्रूर अभियान डिजिटल लेन देन पर आ पहुंचा और अब पता चला है कि जितनी नकदी बाजार में 8 नवंबर 2016 से पहले थी उससे बहुत ज्यादा नकदी आज है। मतलब मोदी ने शुद्ध तौर पर तमाशा किया था नोटबंदी का, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इतिहास निर्मम होता है। उन्हीं की सरकार में कद्दावर मंत्री हैं नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। आप कह सकते हैं नितिन गडकरी मोदी सरकार में इकलौते मंत्री हैं जिनके मुंह में अपनी जुबान है। वो न मोदी के नाम से डरते हैं, न शाह के नाम से घबराते हैं। उन्हीं नितिन गडकरी ने कहा है कि आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कर्जदार है। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। नितिन गडकरी ने टैक्स इंडिया ऑनलाइन नाम के एक पोर्टल की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। इस उदार अर्थव्यवस्था के कारण ही भारत आज यहां तक पहुंचा है और इसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है, कर्जदार है। गडकरी ने मनमोहन सिंह की नीतियों से 90 के दशक में महाराष्ट्र की सड़कों के लिए पैसे जुटाने में मिली मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से वो महाराष्ट्र का मंत्री रहने के दौरान इन सड़क परियोजनाओं के लिए पैसा जुटा पाए थे, वरना वो नहीं कर पाते। आज देश में जो चमचमाती हुई सड़कें हैं, शानदार हाईवे हैं, पुल और फ्लाईओवर हैं, इन सब के पीछे मनमोहन सिंह का योगदान है। इस एहसान को हम भूल नहीं सकते। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता मनमोहन सिंह ने हमें दिखाया था। इसके पहले किसी भी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की थी। यह बहुत सोच समझ वाला नेता ही कर सकता था। उन्होंने पहली बार डंके की चोट पर कहा कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। उन्होंने कहा कि उदार आर्थिक नीति किसानों और गरीबों के लिए है। गडकरी उदार आर्थिक नीति के माध्यम से देश का विकास करने में चीन को एक अच्छा उदाहरण बताते हैं। उन्होंने भारत के संदर्भ में कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए देश को अधिक पूंजीगत निवेश की जरूरत पड़ेगी। मनमोहन सिंह ने हमें बड़ी योजनाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ बाजार के साथ आंख मिलाना सिखाया। नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से देश भर में किए जा रहे 26 एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें उन्हें पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI राजमार्गों के निर्माण के लिए आम आदमी से भी पैसे जुटा रहा है। इसके पीछे मनमोहन सिंह की सोच थी।
गडकरी ने कहा कि 2024 के अंत तक NHAI का टोल से मिलने वाला राजस्व बढ़कर लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अभी यह केवल 40,000 करोड़ रुपए सालाना है। कुल मिलाकर नितिन गडकरी ने मनमोहन सिंह की शान में सलीके से कसीदे पढ़े। उन्होंने गलती से भी इस तरक्की में मोदी की सोच या योगदान का जिक्र नहीं किया। जाहिर सी बात है, भाजपा में रहते हुए यह बहुत जोखिम का काम है, लेकिन गडकरी ये जोखिम बार बार लेते हैं। एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि देश को आगे ले जाना है तो कांग्रेस का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह एक और बार कहा था कि भारत को यहां तक पहुंचाने में पुराने सभी प्रधानमंत्रियों का हाथ रहा है। खासकर नेहरू की तारीफों के तो उन्होंने पुल बांध दिए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिन मनमोहन सिंह के नाम से ही वो छींकने लगते हैं, उन्हें उनका एक दिग्गज मंत्री सार्वजनिक मंच से देश का उद्धारकर्ता और स्वप्न दृष्टा बताएगा। अब भाजपा में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि नितिन गडकरी की बात को काट दे या उससे दूरी बना ले। पार्टी के भीतर असलियत सब जानते हैं, लेकिन दिल की बात करने का साहस नहीं जुटा पाते। लेकिन यह इतिहास का अंत नहीं है, आगे तो बहुत सारी बातें होंगी। ये वो देश है जिसने भारत की आजादी की व्यूह रचना करने वाले महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा, उनके चरित्र और उनकी राजनीति पर कीचड़ उछाले। इसी भाजपा की सांसद ने उनके हत्यारे गोडसे की पुजारन होने का दावा किया। फिर मोदी तो सिर्फ मोदी हैं। ये बात हर आदमी को याद रखनी चाहिए कि इतिहास की अदालत में कोई भी महामानव नहीं होता, ना ही उसे सवालों से भागने की छूट होती है। उसकी जिरहें बहुत निर्मम होती हैं, गवाहियां कठोर और फैसले बेहद अजीब। हम नहीं भूल सकते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बहुत बहुत ऊपर होता है इतिहास का फैसला। आप चाहे जो कर लें, सवाल मोदी, शाह या योगी का नहीं है, सवाल नितिन गडकरी का भी नहीं है, सवाल राहुल गांधी का भी नहीं है। सवाल है भारत नाम के विचार का, लोकतंत्र के सिद्धांतों का, संविधान के तकाजों का। सवाल है बराबरी, बंधुत्व और न्याय का। ये शब्द कुछ किताबों में छपे कुछ हर्फ भर नहीं है। इन शब्दों के अर्थ हर आदमी की नसों में लोहू बनकर दौड़ते हैं। आप लाख दबा लीजिए, लेकिन आप उसे दबाएंगे तो वो और उछाल मारेगा। सद्दाम हुसैन से लेकर अगस्तो पिनोशे और हिटलर, मुसोलिनी, कर्नल गद्दाफी तक इसी भ्रम में रहे कि इतिहास उनके छल को समझ नहीं रहा, लेकिन नादान थे वो। इसी दुनिया में अदालतों और सेनाओं को उंगलियों पर नचाने वालों को हमने इतिहास की अदालतों में इज्जत के लिए गिड़गिड़ाते देखा है, लोगों को उनके नाम पर थूकते देखा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।